मान, अभिमान और स्वाभिमान वृश्चिक राशि की महिलाओं की होती है यही पहचान। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 कैसा जाएगा। ये आपका वर्ष 2025 का वर्ष कुंडली है। इसमें आपके आने वाले वर्ष 2025 का भविष्य छुपा हुआ है। इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं वो इस तरह से अपने स्वाभिमान के प्रति चिंतित रहती हैं कि ना तो वो किसी के मान में कोई कमी लाना चाहती हैं और ना अपने मान में अगर कोई उंगली उठा दे तो उसे बर्दाश्त भी नहीं करती हैं। यही कारण है कि वृश्चिक राशि की महिलाएं लोगों का सेवा सत्कार करने वाली होती हैं, मृदुल हृदय की होती हैं, लेकिन यह हमेशा सत्य की भूखी होती है। इनसे आप सत्य वचन बोलिए। सत्य वचन बोलने से ये आपकी बात भी मानेंगी, आपका सम्मान भी करेंगी। लेकिन अगर आपने इनको असत्य, कटु वचन या कोई इस तरह का अपमानित शब्द का प्रयोग किया तो इनके क्रोध को आप संभाल नहीं सकते हैं। कोई भी हो, आपने इनका अपमान सोचा भी तो इनकी एक तो फेस रीडिंग बहुत तेज होती है। यह आदमी की आंखों को देखकर ही उसकी पूरी रीडिंग निकाल लेती हैं। यही कारण कहा है कि लोग कहते हैं कि वृश्चिक राशि की महिलाएं बहुत क्रोधी होती हैं, गुस्से वाली होती हैं। लेकिन उनको गुस्सा दिलाता कौन है? आप बिच्छू चुपचाप, जिस तरह वृश्चिक राशि की का जो साइन होता है बिच्छू होता है, बिच्छू एक जगह अपना चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। अब आप उसको छेड़ोगे तो फिर वो छेड़ोगे तो ये छोड़ने वालों में नहीं है। ये अन्य राशियों की तरह कि छेड़ो तो वो भाग जाए। ये छेड़ोगे तो उसका दुगना आपको चुनौती स्वीकार करते हुए दुगने जोर से ये भिड़ेंगी। इसके लिए कोई इनको गलत कहे तो गलत बात है। आप अपने काम से काम रखो, जिस तरह वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने काम से काम रखती हैं। दूसरे की सेवा भाव करना, सहायता करना इनकी एक विशेषता होती है। तो इसी कारण से ये कहा जाता है कि जिस तरह वृश्चिक राशि की महिलाएं सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, वैसे ये दिल से भी बड़ी सुंदर होती हैं, कोमल होती हैं। लेकिन इनका ना तो ये किसी का अपमान करती हैं और ना अपमान सहती हैं। अपने काम के प्रति इनको अभिमान होता है। ये काम बड़ी मेहनत से, बहुत चुस्त दुरुस्त होकर बड़ी फुर्ती से करती हैं। हर काम को ये कंप्लीट करने के बाद ही रुकती हैं। बीच में आधा अधूरा काम छोड़ना इनकी आदत बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो वर्ष 2025 वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इस 2025 में 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि, राहु और गुरु। ये 3 ऐसे बड़े ग्रह हैं जो पूरी कुंडली को बहुत बड़ा ये नियंत्रण करते हैं। और ये चूंकि राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली चीज तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि की महिलाओं को जो अभी शनि की ढैया चल रही थी, ये ढैया समाप्त होने से इनको बहुत बड़ी राहत प्राप्त होगी। बहुत से इनके बिगड़े काम पुनः बनने लगेंगे। और एक तरह से ये कहा जाए कि जब कोई कष्ट जाता है, कोई बीमारी जाती है, उसके बाद आदमी अपने जीवन में बहुत कुछ नया अनुभव करता है। वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने जीवन में बहुत कुछ नया अनुभव करने जा रही हैं और यही कारण है कि इस वर्ष इनके जीवन में बहुत अमूलचूल परिवर्तन भी आने वाला है।
वृश्चिक राशि में ये जो वर्ष 2025 का जनवरी 1 जनवरी का चार्ट है, इसमें आप बुध आपकी राशि में बैठा हुआ है। आप देखोगे कि आप जो भी काम करोगी बड़े आराम से करोगी, लेकिन उस काम से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, विशेषकर धन लाभ होगा। परिवार के लोग भी काफी आपकी प्रशंसा करेंगे और आप बहुत जल्दी जल्दी काम करने की प्रवृत्ति पुनः आपके अंदर आने लगेगी। वैसे तो 29 मार्च 2025 तक आपके ऊपर जो शनि की ढैया चल रही है, तो चूंकि अब ये ढैया लगभग समाप्त होने की दिशा में है, इसलिए अब आप पुनः अपने जोश में आ जाओगी। काम को जल्दी जल्दी निपटाना, जल्दी पूर्ण करना, दूसरे काम में फिर हाथ डालना, तो यह एक आपका पुनर्वृत्ति हो रही है जो लगभग 2.5 साल में काफी शिथिल हो गई थी। आपका वाणी भाव, कंठ भाव, धन भाव में सूर्य महाराज बैठे हैं। ये सूर्य अभी तो आपकी वाणी में थोड़ा गुस्सापन रहेगा, लेकिन जब 14 जनवरी 2025 को आपके तीसरे घर यानी भाई पराक्रम स्थान में सूर्य महाराज प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से आपके जीवन में उतार चालू हो जाएगा। फिर आपका काम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आप परिश्रम करोगी, जो परिश्रम करके आप कार्य करोगी उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध में सुधार आएगा और कुछ नया, कुछ बड़ा करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। चूंकि पराक्रम घर का स्वामी शनि अपने आपके चतुर्थ घर में यानी कि माता, मित्र, मकान, सुख भाव में बैठा है। ये आपका पराक्रम करने से जो भी लाभ होगा उसमें पूरे परिवार का लाभ होगा। परिश्रम अकेले आप करोगे लेकिन लाभ परिवार के लोग उठाएंगे। आपके मित्र लोग भी अब धीरे धीरे आपकी सहायता करने लगेंगे। जो इस ढैया के दौरान मित्रों से अनबन हो गई थी या जो मित्र स्वार्थी टाइप के थे, जो आपका साथ छोड़ के चले गए थे, वो फिर आपसे चापलूसी करने के लिए धीरे धीरे आपके आसपास मंडराने लगेंगे। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहती हैं तो 29 मार्च के बाद आप अपना कोई वाहन आदि खरीद सकती हैं। अगर आपने नया घर, जमीन, प्रॉपर्टी के बारे में सोच रखा है तो ये 29 मार्च के बाद आप उस काम में आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अभी 29 मार्च तक आपके माता जी के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। पंचम घर, संतान, विद्या, बुद्धि भाव। अब चूंकि यहाँ पर अभी राहु बैठा हुआ है, यहाँ से राहु आपके शरीर को देख रहा है, तो आपके शरीर में एसिडिटी आदि की संभावना अभी बनी रहेगी 18 मई 2025 तक। खान पान में आप अपच वाली चीजों से थोड़ा परहेज कीजिए और विशेषकर क्रोध पर नियंत्रण रखिए और नींद अधिक लीजिए। आपकी जब तक नींद पूरी न हो, आप कोई ना कोई कार्य करके, क्योंकि आधे अधूरी नींद में आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 18 मई 2025 तक आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। संतान घर में ये कह रहा है कि अगर आपके बच्चे प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो वो मेहनत खूब कर रहे हैं और उनके परिश्रम के अनुसार उनको अंक भी प्राप्त होगा। आपके बच्चे अगर कहीं नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप उनका हिम्मत बढ़ाइए, जरूर वो 18 मई के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब देखिए छठे घर का स्वामी मंगल अभी आपके भाग्य स्थान में बैठा है। अभी आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने किसी को धन दे दिया तो वो धन जल्दी यानी कि 29 मार्च तक जल्दी वापस मिलने वाला नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति अभी आप 29 मार्च तक तो बहुत ही सतर्क रहिए। और अगर आपने किसी से कर्ज लिया भी है
तो वो 29 मार्च के बाद आप धीरे धीरे करके उसको वापस कर देंगी। इसलिए 29 मार्च तक आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। और गुप्त शत्रु जैसे कोई आपको दूसरे के बारे में बोल के कि वो आपकी बुराई कर रहा था और आपके लिए ऐसा बोल रहा था, अभी आप धैर्य का परिचय दीजिए। जो भी आपका शत्रु होगा वो आपसे परास्त होगा और आगे चलकर वो आपकी खुशामदी भी करेगा। पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया कि गुरु इस बार राशि परिवर्तन कर रहा है, लेकिन अभी गुरु चूंकि 15 मई 2025 तक यहाँ रहेगा। आपके पति के साथ आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। पति के कार्यों में आपको सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर चूंकि ये आपके पति आपसे कुछ ज़्यादा ही प्यार की आशा करेंगे, आपसे तरह तरह की अपनी बातों में बहकाने का प्रयास करेंगे। आप बहक जाइए। पति के साथ जैसा पति बोल रहे हैं वैसा उनकी बातों में आप बिल्कुल रमण जाइए। उनके साथ आप बिल्कुल मधुर अच्छे संबंध, प्रेम संबंध बनाइए। इससे आपके पति का भी भाग्य में वृद्धि होगा, उनका भी भाग्य उदय होगा। और इससे सबसे अच्छी चीज यह है कि आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार होगा। इसलिए आपको अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए। मृत्यु दुर्घटना स्थान, अब आपके अष्टम घर का स्वामी बुध आपके शरीर पे बैठा है, राशि पे बैठा है। आप अगर वाहन आदि चलाती हैं तो बहुत जल्दबाजी में वाहन न चलाइए। किसी को अगर आप धन देने जा रही हैं तो जल्दबाजी में, भड़बड़ी में बिल्कुल धन देने की कोशिश मत करें। आप अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि आप धन जिसको देने जा रही हैं वो धन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके पुनर्विचार करने से निर्णय भी आपको ही लेना है और वो आपको वाइब्रेशन यानी कि आंतरिक आपको अनुभव हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। भाग्य स्थान, धर्म स्थान, अब देखिए यह आपके भाग्य और धर्म स्थान में मंगल बैठा हुआ है। मंगल आपको मांगलिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आप जो दैनिक पूजा पाठ अपने भगवान, देवी, माता जी जो की भी कर रही हैं, वो पूजा पाठ आप करते रहिए। पूजा पाठ के साथ साथ आप भगवान से अपनी मनोकामना भी मांगते रहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होने का योग बता रहा है। इसलिए ये कह रहा है कि जो भी आप भगवान से प्रार्थना करें, कहीं धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए प्रार्थना करें, कुछ भी नई चीज के लिए आप प्रार्थना करें, तो यह है कि वो कार्य पूर्ण होने पर आपको तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए। जैसा आपने प्रार्थना किया है, वचन दिया है, उसके अनुसार आगे चलकर आपको भगवान के प्रति तीर्थ यात्रा करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। इससे आपके आने वाले समय में और भी अच्छे समय आने के योग बन रहे हैं। दसम घर, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब देखिए यहाँ का स्वामी सूर्य आपके कुटुंब, वाणी, धन भाव में बैठा है। आप जो भी काम करेंगी अच्छा खासा आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं तो आपको 14 जनवरी के बाद आपका मनपसंद इस बार वेतन में वृद्धि होगी। अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। अधिकारी लोग भी आपका सम्मान करेंगे और शत्रु आपके सामने पड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। लाभ स्थान, अब देखिए लाभ स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो ये कहावत है कि लाभ घर में कोई भी ग्रह बैठे तो उसको लाभ मिलता ही है। केतु अंधक ग्रह होने के कारण आपको अचानक ऐसा कोई लाभ होगा जिससे आपकी बहुत सी आशाएं, बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आप अपने व्यापार बिजनेस में खूब मेहनत कीजिए और आपको अचानक ऐसा कार्य बन जाएगा जिससे आपका मन भी बहुत प्रसन्न होगा और कार्य में सिद्धि भी प्राप्त होगी। व्यय स्थान, खर्च स्थान, अब देखिए खर्च स्थान का स्वामी शुक्र आपके चतुर्थ घर में बैठा है। घर के कार्यों के लिए आपको धन में अधिक खर्च करना पड़ेगा। कोई घर में नया सामान, टीवी, फ्रिज, एसी कुछ आपको इस तरह के
जरूरी खर्च हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन इस खर्च से आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और इसका पूरा लाभ आपके पूरे परिवार, बच्चे सभी लोग उठाएंगे। इसलिए यह वर्ष आपको जहां धन दे रहा है, वहीं घरेलू कार्य के लिए, घर में कोई नया सामान के लिए खर्च भी करवा रहा है। ये तो मैंने आपको एक जो फलादेश बताया है, यह आपका वर्ष फल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु, शनि, राहु जो राशि परिवर्तन करेंगे, उसका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे अपना कुंडली के बारे में परामर्श कराना चाहती हैं, तो ये स्क्रीन पर मेरा जो नंबर है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत से अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। अब शनि महाराज 29 मार्च 2025 को अपने कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे। यहाँ से आपकी शनि की ढैया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। शनि आपके व्यापार, पति घर को देखेंगे। आपके पति थोड़े आलस उनके अंदर प्रवेश करेगा। आपका व्यापार तो अच्छा चलेगा, लेकिन यह है कि आप अपने पति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करेंगी, उनके साथ गप। तो आप पति के साथ भी समय व्यतीत कीजिए, लेकिन अपने व्यापार, बिजनेस के प्रति भी आप सतर्क रहिए। आप अपने काम में जितना ध्यान देंगी, उतना आपका कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। ये शनि आपके लाभ घर को देखेगा। अब जब लाभ घर को शनि देखता है, तो शनै शनै धीरे धीरे, शनि का मतलब शनै शनै, आपको लाभ में वृद्धि होती जाएगी। और जो जो शनि की डिग्री बढ़ती जाएगी, तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलने लगेगा। ये शनि यानी कि आपके पंचम भाव में, संतान विद्या भाव में 2.5 वर्ष यानी कि 30 महीना रहेगा। इस दौरान आपके कार्य में वृद्धि होगी, आपके बच्चे अच्छे खासे अंक से पास होंगे, और अगर वो किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको निश्चित तौर पर पूरी सफलता मिलेगी। अब ये चूंकि शनि महाराज यहाँ पर बैठ के आपके कंठ भाव, वाणी भाव, धन भाव को देखेंगे, इस दौरान आपके परिवार में किसी तरह का कोई वैचारिक मतभेद भी पैदा हो सकता है। लोग कोई किसी न किसी बात पे आपकी शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके वर्चस्व को, आपके मान सम्मान को चुनौती दे पाएंगे। आपको परिवार के में छोटी-छोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने काम में पूरा अग्रसर रहना चाहिए, और परिवार के जो लोग आपकी बुराई भी करें, उनके लिए भी आप एक दया भावना, क्षमा भावना रखो, क्योंकि आपको उनसे उलझने में कोई लाभ नहीं है। उल्टे आप उधर ना ध्यान देकर अपने काम पे जितना ध्यान देंगी, उतना आपका कार्य भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और सामने वाला अंत में उसकी जब जो योजना है वो फेल हो जाएगी, तो वो अपने आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हालत हो जाएगी। गुरु, अब गुरु आपका 15 मई 2025 को अपने वृषभ राशि से अष्टम घर में आ रहा है। अब जब गुरु अष्टम घर में आता है, गुरु का एक विशेषता यह है, गुरु स्थान दोषा। तो जिन महिलाओं का गुरु अभी, जैसे किसी कारणवश आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में उनको अनुकूल अंक नहीं प्राप्त हो रहा है, आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, उनको शाबाशी दीजिए। आपके बच्चे अच्छे अंक से पास होंगे, और धीरे धीरे उनका भी समय में परिवर्तन आएगा। ये गुरु 26 अक्टूबर 2025 को पुनः मिथुन राशि से कर्क राशि यानी कि आपके भाग्य स्थान में आ रहा है। यहाँ से गुरु आपके संतान भाव को देखेगा, आपकी राशि को देखेगा, आपके पराक्रम को देखेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, तभी आप कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने की योजना बनाएंगी, और वो योजना आपकी सफल भी होगी।
आपका आपके भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। जो भी भाग दौड़ करेंगी उसका आपको आपके आशा अनुकूल परिणाम निकलेगा। ये उन महिलाओं के लिए भी बड़ा संयोग शुभ होने जा रहा है जिन महिलाओं का अभी संतान होने में कोई समस्या है या संतान नहीं हो रहे हैं। उनके लिए ये गुरु जो 26 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में आकर आपके संतान भाव को देखेगा, तो यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस दौरान आपको धार्मिक यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा और यह धार्मिक यात्रा करके भी आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। राहु, अब देखिए इस वर्ष राहु आपके मीन राशि में है और ये 18 मई 2025 को आपके चतुर्थ माता मित्र मकान सुख भाव में राहु आएगा। राहु की एक विशेषता यह है कि राहु उपद्रव करता है, वो हमेशा उपद्रव की ही खोज में रहता है। छोटी सी बात मिली नहीं कि वो बात का बतंगड़ बनाने में बहुत ही बड़ा, क्योंकि राहु को बारे में आप जानती हैं कि राहु बहुत बड़ा जालसाज ग्रह है। जब देवताओं में समुद्र मंथन के दौरान राहु ने किस तरह भेष बदलकर देवताओं के बीच बैठकर अमृत पान किया और फिर वो अपने जाति समूह के अनुसार ही कार्य करता है, तो ये राहु आपके जब चौथे घर में आएगा तो आपको अपने मित्रों से बेवजह मनमुटाव होने का योग है। इसलिए आपकी कोई सहेली आपकी बुराई करे तो आप उस पर ध्यान बिल्कुल न दीजिए, क्योंकि ये राहु 18 महीना 1.5 साल यहाँ रहेगा। सहेलियों के साथ जितना भी हो सके मृदुल स्वभाव रखिए। वैसे भी आपकी सहेली आपके सामने आपकी बुराई करने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपको संदेह उत्पन्न होगा। वाहन आदि चलाते समय अपने पेपर आदि आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके अपने पास रखें। आपको कोई भी पेपर कमी है तो वो आप सुरक्षित बनवा कर रखें। अपने माता जी के साथ आप वाद विवाद कदापि ना करें, क्योंकि माता जी से जितना आप प्रेम से बातचीत करेंगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जब राहु यहाँ आएगा तो दसम घर में आपके केतु आएगा 18 मई को। अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, बल्कि अधिकारियों पर आपका अच्छा खासा दबदबा रहेगा और अधिकारी लोग आपकी कोई बुराई नहीं कर पाएंगे। यह राहु आपके व्यय स्थान को देखेगा। जब राहु व्यय भाव को देखता है तो आपको दूर की यात्रा, देश विदेश की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। आप यात्रा कीजिए, लेकिन यात्रा के दौरान नए मित्रों से, नए लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो मित्रों, इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को वर्ष 2025 की वृश्चिक राशि की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल इसको वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो आप अपनी सहेलियों मित्रों में मेरा वीडियो शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।